दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा पर आधारित बाल विकास, हिंदी व्याकरण और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सही उत्तर है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है। इसका क्रम निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। भारतीय प्रतिमान में इस पूरे चक्र के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित है। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? सही उत्तर है बिने साइमन ने। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने सन 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया था। बाद में स्टैन ने बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र दिया, जिसे टर्मन ने संशोधित कर वर्तमान रूप IQ बराबर MA/CA गुणे 100 दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सही उत्तर है अति। अत्यंत का संधि विच्छेद अति प्लस अंत होता है। यहाँ ई और आ के मेल से या बन रहा है, जो कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ। हिंदी वर्णमाला के का वर्ग का, ख, ग, घ, अ के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सही उत्तर है विलुप्ति के करीब जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी की जाती है। इसमें संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची दर्ज की जाती है, ताकि उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा सके। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित एक हरा वर्णक है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को सोखने में मदद करता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? सही उत्तर है निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही सभी प्रकार के बच्चों, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, को एक साथ शिक्षा देना है। इसलिए निःशक्त बच्चों पर ध्यान न देना एक शिक्षक की नकारात्मक भूमिका है, और यह पूरी तरह गलत है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। नंबर 1 संवेदीगामक, यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक, यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथे नंबर पर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सही उत्तर है अलम। अलंकार शब्द अलम प्लस कार के योग से बना है। यहाँ माँ का अनुस्वार हो जाता है। इसका अर्थ होता है आभूषण या सजावट। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर है अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित गा में र की मात्रा और हा में बड़ी ई की मात्रा ही शुद्ध रूप है। कई बार लोग अनुग्रहित लिखते हैं, जो गलत है। मकर रेखा स्थित है। सही उत्तर है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ पर। पृथ्वी के ग्लोब पर 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर मौजूद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हरे पौधे इसी सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं। सीखने में सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सही उत्तर है रॉस का। रॉस के अनुसार सीखने का पठार वह अवस्था है जहां सीखने की गति रुक जाती है। यह अक्सर थकान
रुचि की कमी या अनुचित शिक्षण विधि के कारण होता है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? सही उत्तर है अनुकरण। कोई भी नया कौशल सीखने की शुरुआत अनुकरण यानी दूसरों को देखकर दोहराने से होती है। इसके बाद अभ्यास और समन्वय आता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है कवयित्री। वर्तनी की दृष्टि से कवयित्री सही शब्द है। परीक्षाओं में यह प्रश्न शुद्ध वर्तनी के रूप में बार बार पूछा जाता है। तपोवन में कौन सी संधि है? सही उत्तर है विसर्ग संधि। तपोवन का संधि विच्छेद तपह प्लस वन होता है। यहाँ विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है जो विसर्ग संधि का नियम है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सही उत्तर है शनि का। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पास अपना घना वायुमंडल भी है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने पर केवल जल वाष्प छोड़ता है जिससे यह सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जबकि कोयला और डीजल भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक छोड़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है सन 1972 में। भारत में वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए सन 1972 में यह अधिनियम लागू किया गया था। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? सही उत्तर है यूएसएसआर यानी रूस से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ अब रूस के संविधान से प्रेरित होकर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? सही उत्तर है सिरिल वर्ड ने। सिरिल वर्ड ने पिछड़े बच्चों की पहचान के लिए शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया था। उनके अनुसार जिस बच्चे की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक माना जाता है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? सही उत्तर है गतिशील। समायोजन एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। अंग और आह वर्णों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अयोगवाय। अंग अनुस्वार और आह विसर्ग को अयोगवाय कहा जाता है क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? सही उत्तर है मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी घास को शाकाहारी कहते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी। अंत में मांसाहारी ही शीर्ष उपभोक्ता होता है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है सन 1973 में। बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की थी।